जो वैदिक मानक हैं उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे। इसमें प्रेडिक्शन और हम सिमुलेशन भी कर सकते हैं। कल को तीर्थयात्री आने वाले हैं, जिससे लोगों की लिवेबिलिटी पर असर ना पड़े, आने वाले और पर्यावरण पर असर ना पड़े। अयोध्या में कुछ ही समय में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके बाद काफी संख्या में तीर्थयात्री अयोध्या पहुंचेंगे। व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी, इसके लिए आराहस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आगे आया है। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से शहर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के लिए आराहस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ प्रयास किए हैं। आइए बात करते हैं सौरभ राय जी से, जो सीईओ हैं आराहस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के, और जानते हैं कि अयोध्या में एआई टेक्निक की मदद से कैसे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखा जाएगा। सर, किस तरह से आराहस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने में मदद करने वाला है? सर, अयोध्या विकास प्राधिकरण से हमने एक एमओयू किया है, जिसके तहत हम एक वैदिक सस्टेनेबिलिटी सिटी इंडेक्स लॉन्च करने वाले हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के मानकों पे, जो सस्टेनेबिलिटी सिटी के मानकों पर हैं, उनके हिसाब से बनेगा और इसमें मूलभूत जो सुविधाएं जो लोगों को चाहिए होती हैं वो रिपोर्ट होगा। अयोध्या अपने किस्म का पहला शहर होगा जो इसको रिपोर्ट करेगा। अगला पहलू जो इसका आएगा, एक बार जब हमने ये मानक रिपोर्ट करने शुरू किए तो शहर में जितनी प्लानिंग हो रही है, जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जितने डेवलपमेंट के शहरीकरण के काम हो रहे हैं, उन सब में ये डेटा काम आएगा और ये डेटा उपयोग में आएगा ताकि शहर की मौसम, आबोहवा, उसके शहरीकरण से होने वाले नुकसानों से बचा जा सके और लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान हो सकें। तो इस एमओयू के तहत हम सरकार में मौजूद कुछ डेटा उठाएंगे, फील्ड से डेटा कलेक्ट करेंगे और ये सारा जोड़ के एक सेल्फ रिपोर्टिंग विकास प्राधिकरण करेगा और उस सेल्फ रिपोर्टिंग की बदौलत अपना पूरा सिमुलेशन और प्लानिंग। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज 24 लाख लोग करीब शहर में हैं, कल को करोड़ों लोग साल के अंदर आएंगे। एक बार जब ये हमें पता चलने लगेगा कि इन लोगों के आने से क्या चेंजेस हुए शहर में, क्या बदलाव आए, उन बदलावों पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उस पर हम कुछ रिकमेंडेशंस भी देंगे और एआई की मदद से हम कुछ प्रोजेक्शंस भी देंगे कि ये चेंजेस आने वाले हैं ताकि शहर उसके लिए तैयार रहे भविष्य के लिए। और ये हमारा मुख्य प्रयास है। आप अर्बन सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स की बात करें, क्या है ये? आसान भाषा में ज़रा बताइए। आसान भाषा में, जो एक शहर में रहने वाले को जो मूलभूत सुविधाएं की ज़रूरत पड़ती है, हम सभी ने देखा है कि हमारे यहाँ जो शहरीकरण हुआ उससे रोडों की चौड़ाई ख़त्म हो गई, कूड़े कचरे के निस्तारण की व्यवस्था खराब हो गई, शहर का पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई। इन चीज़ों को क्या हम ट्रैक कर रहे हैं? अगर हम ट्रैक कर रहे हैं तो 24 लाख लोगों का शहर जब 2 करोड़ लोगों की मेज़बानी करेगा और साल में हर दिन करेगा, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये उस प्लेटफॉर्म से ट्रैक करके और सजेशंस आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सर, अयोध्या में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। ये जो इंडेक्स है, ये किस प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा? डेटा साइंस का इस्तेमाल होगा, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, व्यवस्थित कैसे रखेंगे उस चीज़ की बताइए। जी, देखिए, एआई टेक्नोलॉजी की मदद से जैसे जैसे डेटा आता जाएगा, हमारा प्रेडिक्शन, चूँकि आपने डेटा साइंसेस शब्द यूज़ किया, तो प्रेडिक्शन हमारा बेहतर होता चला जाएगा। हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इस परिस्थिति में अगर 4 लाख लोग आने वाले हैं नवंबर 24 को, या कल जैसे एक समारोह था अयोध्या में, इतने लाख लोग आने वाले हैं, तो क्या बदलाव आएंगे। और एक बार हमें ये पता चल जाए क्या बदलाव आएंगे, उस हिसाब से शहर के संसाधनों का उपयोग, उसका प्रॉपर उपयोग, उसको बचाने की व्यवस्था, ये सारी की जा सकेगी। और बाद में एआई की मदद से हम माइक्रो जोन्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं, कल को मोहल्ले लेवल पे कर सकते हैं कि इस मोहल्ले में क्या चेंजेस आने वाले हैं और उसको कैसे, उससे कैसे ठीक किया जाए और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, लोग खुश रहें और अयोध्या एक मॉडल टाउन के रूप में, वैदिक टाउन के रूप में डेवलप हो। सर, आप जैसा बता रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, डाटा साइंस भी इसमें यूज़ की जाएगी, तो अगर किसी चीज़ को चेंज करना है, किसी चीज़ को बदलना है, तो क्या उसकी ऐतिहासिकता जैसे अयोध्या की है वो भी बचाई जाएगी या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। एसडीजी के जो गोल्स हैं उसमें ऐतिहासिकता पर भी बात की गई है, तो ये सिर्फ भारत के लिए अनूठा नहीं है। उसमें पुराने स्मारक, ऐतिहासिक धरोहर,
इसीलिए इसका नाम हमने वैदिक इंडेक्स किया है। कई लोग सिर्फ शहरीकरण के हिस्से लेके आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा नहीं, हम एसडीजी के वो भी मानक यूज़ करेंगे जो हमारे पुराने संरक्षणों को और वैदिक संरक्षणों को, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। तो बिल्कुल ये मानक भी उसमें जोड़े जाएंगे, जो कि खुद में एक नया प्रगति होगा और हमारे जैसे भारत जैसे देश के लिए एक अनूठा उपयोग प्रयास होगा। सर, जिस टेक्नोलॉजी की आप बात करें, क्या भारत में कहीं और इसका इस्तेमाल अभी तक किया गया, या अयोध्या पहला शहर ऐसा होने वाला है भारत का जहां इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा? संभवतः टेम्पल टाउन्स में हम ये कह सकते हैं कि देखिए, टेक्नोलॉजी टुकड़ों में बहुत जगह है, पर जिस तरीके से हम इसका शहरी विकास और उसकी प्लानिंग के लिए उपयोग करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अयोध्या सिर्फ भारत नहीं, शायद दुनिया में पहला ऐसा प्रयास शहर हो जो ये करने वाला है। और उससे भी बड़ी बात है जो बोल्ड फैसला लिया है अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कि हम इसको सेल्फ रिपोर्ट भी करेंगे ट्रांसपेरेंटली। हम सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे, हम औरों को, दुनिया को दिखाएंगे भी कि हमारा शहरीकरण और इससे क्या अंतर पड़ने वाला है, क्या दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। जो चीज़ आप रिपोर्ट करेंगे, जो ट्रांसपेरेंटली पब्लिश करेंगे, उसी के बाद आप पूरी ईमानदारी से उसको बचाने या बनाने की दिशा में प्रयासरत होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि विशाल सिंह जी ने जो ये चैलेंज हमको सौंपा है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने लिए भी एक चैलेंज लिया है कि ये सेल्फ रिपोर्ट करने के बाद ये कैसे अयोध्या का आगे का विकास होगा, ताकि सारे मानक बने रहें, बेहतर हों और लोगों को बेहतर से बेहतर जन सुविधाएं हों। सर, अंत में हम आपसे अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में जानना चाहते हैं कि क्या वो काम करती है, किस तरीके से शहरी जीवन को और ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित रखने में मदद करती है। अराहास टेक्नोलॉजीज़ एवरसोर्स कैपिटल, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन ग्रोथ फंड है, उससे फंडेड एक कंपनी है। हम मुख्य काम अपना GIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैपिंग और अर्बन सस्टेनेबिलिटी और जनरल सस्टेनेबिलिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में करते हैं। इसको करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ज़्यादा शुरू किया है। इन टेक्नोलॉजीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ढेर सारे IoT और सेंसर टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके, और जिस तरह के इंडेक्स की मैंने बात की, और आगे भविष्य में इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, वो हम करते हैं और उसी के तहत ये प्रयास किया है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के CEO सौरभ राय जी, जिन्होंने बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण और अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या के डेटा कलेक्ट करेगी और शहर को तीर्थयात्रियों की बढ़ती हुई संख्या में कैसे सुव्यवस्थित रखना है, उस पर अपना काम करेगी। इसके साथ साथ एक विशेष बात इन्होंने कही कि हम अयोध्या की ऐतिहासिकता को भी बचाना चाहते हैं, उसके जो अलग पहलू हैं उनको भी बचा करके चलेंगे, जिससे परिवर्तन तो हो, लेकिन ऐसा परिवर्तन ना हो जो अयोध्या की मूल निशानी को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।